वेलकम चिल्ड्रन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ये है चैप्टर 18 ऑफ क्लास 8। पार्ट 1 में हम एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज पार्ट 2 में हम वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वाटर पोल्यूशन के अंडर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन, सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, causes of water pollution in Ganga, water pollutants and their effects, and eutrophication. What is water pollution? Children, water is not only necessary for the existence of life on the earth, but it is required to perform several day-to-day activities like cleaning, washing clothes, bathing, cooking, etc. बच्चों सिर्फ हम पीने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती। जितने सारे हम यहाँ पर एक्टिविटीज़ के बारे में हमने बताया, जैसे क्लीनिंग, वॉशिंग, बाथिंग, ये सारे चीज़ों के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। और आप सबको पता है बच्चों, हमारा जो फ्रेश वाटर होता है कितना अमाउंट में, कितना कम अमाउंट में है। लेकिन सी वाटर ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन सी वाटर जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होते हुए भी हमारा ज़्यादा काम में नहीं आ सकता। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो फ्रेश वाटर है ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ में काम में आता है, तो ये जो एक्टिविटीज़ करते हुए कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मटेरियल्स वाटर में मिक्स हो जाता है, जिसके वजह से वाटर गंदा हो जाता है। एंड उस वाटर जिसमें कि आपका जो इम्प्यूरिटीज़ मिल गया है, वॉशिंग करने से जो डिटर्जेंट और जो गंदगी मिल जाता है, या फिर बाथिंग के वजह से जो गंदगी मिल जाता है पानी में, उसकी वजह से पीने लायक नहीं रहता पानी। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, एग्रीकल्चरल फील्ड से जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं वो भी धुल के वाटर बॉडी में आ जाता है, और ये भी वाटर को गंदा कर देता है और वाटर को हम पीने लायक नहीं रहता। सो व्हेन देयर इज ए चेंज इन द क्वालिटी ऑफ वाटर, देन इट इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। जिस तरह एयर क्वालिटी में चेंज हो जाने से एयर पोल्यूशन, क्वालिटी में चेंज यानी हार्मफुल चेंज, यानी ऐसा चेंज जो कि हार्मफुल हमारे लिए साबित होता है, तब हम उसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। अगर एयर में होता है तो एयर पोल्यूशन। ठीक है, सो ऐसे एक्टिविटीज़ हम करते हैं जिसके वजह से वाटर कंटामिनेट हो जाता है एंड इट इज़ अनफिट फॉर कंजप्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, एंड सच मटेरियल्स which pollutes the water are called water pollutants. ये देखो बच्चों कुछ सोर्सेस है पोल्यूशन का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि when it rains, water that is not absorbed into the ground, intercropped by vegetation or evaporated, flows into the surface water such as river, canals and coastal waters. This flow is called runoff. As the runoff flows over the roads and lands, it picks up pollutants. देखो बारिश का पानी जब रोड में बहने लगता है, लेक में ना जाकर, सी में ना जाकर, जब रास्ते में बहने लगता है या फिर वाटर बॉडी को छोड़ के और किसी जगह पर बहने लगता है, तो वहाँ से जो गंदगी होता है उसको लेकर वाटर बॉडी में पहुँच जाता है। तो इस तरह वाटर बॉडी पोल्यूट हो जाता है। उसी तरह बच्चों आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम व्हीकल को धो रहे हैं, व्हीकल को वॉश करने से क्या होता है, वहाँ से जो गंदा पानी निकलता है वो गंदा पानी ग्राउंड वाटर लेवल तक जा सकता है सॉइल के थ्रू, और ग्राउंड वाटर को भी खराब कर सकता है। उसी तरह आप बच्चों यहाँ देख सकते हो किस तरह हम अगर कपड़ा साफ करते हैं या फिर कचरा ड्रेन में डंप करते हैं, तो वो अल्टीमेटली वाटर बॉडी में खुलता है और वहाँ पर भी पानी गंदा हो जाता है। तो ये रहा बच्चों कुछ सोर्सेस जिसके वजह से हमारा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, एक्सेस ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो सॉयल से
मिट्टी से वो पानी में मिल जाता है, या फिर जब बारिश होता है तो धुल के जाकर वाटर बॉडी में मिल जाता है और इस तरह वाटर पोल्यूट हो जाता है। तो यहाँ में हम आपको बताएंगे कि किस तरह वाटर पोल्यूट हो जाता है। एक केस स्टडी पढ़ेंगे। गंगा, जिसको कि हम होली रिवर बोलते हैं और जिसमें स्नान करने से पवित्र हो जाता है समझते हैं, लेकिन वो कितना गंदगी भर चुका है अभी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये एक केस स्टडी, जैसे एयर पोल्यूशन में हमने ताजमहल के बारे में एक केस स्टडी किया था, यहाँ पर गंगा रिवर के बारे में एक केस स्टडी करेंगे। सो गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर ऑफ इंडिया. It flows through many towns, cities, villages of the northern, eastern and central India. People living in these regions are dependent upon Ganga water for their livelihood. चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हो, और चाहे वो पीने का पानी हो, हर चीज़ के लिए वो डिपेंड करते हैं गंगा वाटर के ऊपर। जो लोग गंगा नदी के, ये गंगा नदी जिस सिटी से होते हुए या फिर जो गांव से होते हुए गया है, वहाँ के लोग गंगा नदी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये देखा गया है कि जितने हमारे लगभग वर्ल्ड का जो 10 बड़े बड़े नदियाँ जो अभी ख़त्म होने जा रहा है, यानी अनयूज्ड होने जा रहा है, उसमें से गंगा नदी एक है। सो ये अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF के हिसाब से 10 एंडेंजर्ड रिवर के बीच में गंगा नदी आ जाता है, जो कि पूरी तरह लुप्त होने जा रहा है। लुप्त यानी ऐसा नहीं कि उसके जो धाराएं हैं वो सूख गए हैं, लेकिन गंगा को हम इतना गंदा कर चुके हैं कि उसका जो पानी है यूज़ करने लायक नहीं रहेगा। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोल्यूशन। द रिवर हैज़ बीन कॉल्ड इन डेड एट सेवरल प्लेसेस एज इट हैज़ नो एक्वाटिक लाइफ देयर। हम उस पानी को सेफ बोलते हैं जिसमें कि कोई एक्वाटिक एनिमल या फिर एक्वाटिक प्लांट्स रहते हैं, लेकिन गंगा का कुछ धाराएं ऐसे हैं जहाँ पर ना कोई प्लांट्स दिखाई देते हैं, ना कोई एक्वाटिक एनिमल्स दिखाई देते हैं। यानी वहाँ पर इतना गंदगी बढ़ चुका है, पोल्यूटेंट्स बढ़ चुके हैं कि दैट वाटर इज नॉट सुइटेबल फॉर द लाइफ। So what are the causes of water pollution of Ganga? Various towns, villages and cities through which the Ganga river passes release untreated sewage water, garbage, dead bodies, other harmful substances into it. देखो बच्चों, गंगा नदी के किनारे या फिर गंगा नदी जिस गांव से या फिर सिटी से होता हुआ गया है, तो उसमें हम अनट्रीटेड सीवेज को छोड़ देते हैं। जो फैक्ट्रीज वगैरह है, इंडस्ट्रीज वगैरह है, वहाँ का भी आउटलेट गंगा नदी में आके खुलता है, तो वहाँ पर सारे और जो हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज हो जाता है। दूसरा है द गंगा रिवर फ्लोइंग थ्रू कानपुर रीजन इन उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पोल्यूटेड पार्ट ऑफ दिस रिवर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है? कानपुर रीजन, उत्तर प्रदेश का कानपुर रीजन से होते हुए जो गंगा रिवर फ्लो करता है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, क्योंकि कानपुर का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के वजह से ज़्यादा गंदगी वहाँ पर फेंक दिया जाता है। एंड पीपल, थर्ड है पीपल यूज रिवर वाटर फॉर बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड दे इवन डेफिकेट इन द रिवर। From polythene bags to idols of gods, flowers and garbage, people threw several things in the river and all this leads to its pollution. आप जाओ वेस्ट बंगाल में, जो गंगा नदी का जो धारा बहती है, वहाँ पर जो दुर्गा पूजा होती है, काली पूजा होती है, सो गॉडेसेस की जो आइडल होती है उसको इमर्स कर देते हैं पानी में। तो आइडल में हम लोग को जो पेंट वगैरह यूज़ करते हैं वो हार्मफुल होता है। तो इस तरह पोल्यूट हो जाता है गंगा का जो पानी है। और उसके अलावा
कुछ लोग तो उसमें पॉटी भी कर लेते हैं, क्लॉथ भी वॉश करते हैं, पॉलीथीन बैग वगैरह सब, पूजा का फूल वगैरह सब पानी में फेंक देते हैं। नेक्स्ट इज द फ्लो ऑफ गंगा रिवर नियर कानपुर रीजन इज स्लो which leads to more pollution of it in the still water। बच्चों, जब पानी कंटिन्यूअसली बहता रहता है तो वहाँ से पॉल्यूटेंट्स एक जगह से दूसरे जगह बह के चला जाता है, तो वहाँ पर पॉल्यूटेंट जमता नहीं है। लेकिन कानपुर में क्या होता है, गंगा का जो धारा है वो वहाँ पर बहुत स्लो है, जिसके वजह से पॉल्यूटेंट जम जाता है और ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। And there are more than 5,000 industries in Kanpur, including leather, detergent, paint, and fertilizer industries, and all of these release toxic waste in the river, which leads to pollution। लेकिन बच्चों, क्योंकि ये गंगा जो है बहुत एक बड़ा पॉपुलेशन का जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए वाटर, इट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर, सो गंगा को बचाना है। दैट्स वाई गवर्नमेंट हैज़ टेकन a step, and that plan, one action plan has been prepared by government, and that is known as Ganga Action Plan। So in order to prevent the river Ganga from getting polluted, the government of India had initiated this plan in 1985। But due to increased industries and growing population of the country damaged the river, and to use extent, hence the government of India has now started another initiative called National Mission for Clean Ganga in 2016। अभी हम देखेंगे बच्चों क्या क्या वाटर पोल्यूटेंट्स, जैसे एयर पोल्यूटेंट्स कुछ हम गैसेस के बारे में पढ़े थे, उसी तरह वाटर को पोल्यूट कौन कौन कर सकते हैं, कुछ पोल्यूटेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और उनका इफेक्ट क्या होता है। तो वाटर पोल्यूशन का सोर्सेस फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है, सेकंड कॉलम में पोल्यूटेंट्स। सो कौन सा सोर्स से कौन सा पोल्यूटेंट रिलीज होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहला है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में आता है आपका ऑयल रिफाइनरीज, टेक्सटाइल मिल्स, शुगर मिल्स, पेपर फैक्ट्रीज, केमिकल फैक्ट्रीज। ये सारे फैक्ट्रीज से जो पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं, उनमें होते हैं आर्सेनिक, लेड, क्लोराइड्स एंड हॉट वाटर। इनका इफेक्ट होता है इंक्रीज टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसके वजह से धीरे धीरे एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं, एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स द सॉइल एंड हिंडर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। तो ये अगर पानी में रिलीज होता है तो वो पानी जहाँ से बहता हुआ जाता है उसके आसपास के मिट्टी में भी टॉक्सिसिटी फैल जाता है, जिसके वजह से सॉइल एसिडिक हो जाता है और उसमें प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाता। और हॉट वाटर जिस इंडस्ट्री से रिलीज होता है वो वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से भी उसमें जो एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। इट सो इन दिस वे द pollutants released from the industries affects the water body। अभी देखेंगे हम एग्रीकल्चर के वजह से किस तरह हमारा वाटर पोल्यूट होता है। सो इन एग्रीकल्चरल फील्ड वी यूज़ पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स, और ये पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड से जो रन ऑफ यानी जब रेन वाटर होता है तो वहाँ से पानी धुल के वाटर बॉडी में जाता है, एंड उसमें भी काफ़ी सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं। उसमें मेजर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं कॉपर, आर्सेनिक, सल्फेट, लेड, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एंड दे कॉज ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, दे कंटामिनेट द वाटर बॉडीज, इंक्रीज एल्गी इन पॉन्ड एंड लेक्स, जिसके वजह से पॉन्ड एंड लेक में एल्गी का ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन कंटेंट इन द वाटर इज डिक्रीज्ड, ऑक्सीजन कम हो जाता है, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से उसमें जो एनिमल्स, वाटर एनिमल्स एंड वाटर प्लांट्स होते हैं दे डाई।
अक्सर आपने देखा होगा बच्चों कि वाटर बॉडी का पूरा सरफेस ग्रीन हो जाता है। तो जब ये ग्रीन हो जाता है क्यों होता है? क्योंकि उसमें पॉल्यूटेंट के वजह से ज़्यादा एल्गी का ग्रोथ हो जाता है एंड दे कवर द सरफेस एंड दे लेवल दे absorb द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडी और ऑक्सीजन बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए शॉर्टेज हो जाता है और बाकी ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे मरने लगते हैं। ठीक है, उस तरह बच्चों सबसे बड़ा थ्रेट है अनट्रीटेड सीवेज। सीवेज को ट्रीट किए बगैर जैसे हमारा हाउस होल्ड से निकला हुआ जो सीवेज होता है उसको भी हम ड्रेन में फेंक देते हैं, तो ड्रेन से होते हुए वो वाटर बॉडी में चला जाता है। तो अनट्रीटेड सीवेज से जो पॉल्यूटेंट रिलीज होता है, पॉल्यूटेंट होता है अनट्रीटेड सीवेज में, वो है फूड वेस्ट, डिटर्जेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे pollute the groundwater and they cause the disease like jaundice, cholera, typhoid and other viral infections. Water pollution, when water gets polluted, there is a great harmful effect in the water body and that is called eutrophication. तो ये यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन इज द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट इन द वाटर, एस्पेशली स्टैग्नेंट वाटर। मान लो पॉन्ड में वाटर स्टैग्नेंट होता है, पानी इधर से उधर बहता नहीं है, तो वहाँ पर अगर पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा? उसमें न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं। किसका न्यूट्रिएंट? आप सोच रहे होंगे कि न्यूट्रिएंट तो बढ़ता है तो खराब क्या है इसमें? तो न्यूट्रिएंट ज़्यादा बढ़ जाने से क्या होता है? उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगते हैं और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पर्टिकुलर केमिकल्स इन द वाटर बॉडी लाइक फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, इनका कंटेंट अगर बढ़ जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा बढ़ते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके सबसे पहले आते हैं एल्गी एंड और धीरे धीरे एल्गी का जब डेथ होता है तो फिर वाटर बॉडी शैलो होने लगता है, वाटर बॉडी का नीचे जाकर जम जाता है। धीरे धीरे ये वाटर बॉडी का जो वाटर लेवल होता है डिक्रीज होने लगता है, उसमें मड लेवल इंक्रीज होता है और अल्टीमेटली क्या होता है? आपका वाटर बॉडी धीरे धीरे सूख जाता है। तो ये बच्चों आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि सक्सेशन होता है, यानी पहले एल्गी होगा, फिर एल्गी के बाद आपका कुछ दूसरे तरह के प्लांट्स होंगे, ऐसे करते 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 आपका जो वाटर बॉडी होता है उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, सो व्हेन ये जो प्लांट या फिर जो एल्गी है जब मर जाते हैं तो उसको डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? जो बैक्टीरिया एंड फंगाई आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। दे वाटर में जो ये डेड ऑर्गेनिज्म है उनको डिकम्पोज करना शुरू करते हैं एंड वो डिकम्पोजर्स ज़्यादा ऑक्सीजन वाटर से ले लेते हैं जिसके वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उस पानी में रहता हुआ जितने सारे एनिमल्स होते हैं मरने लगते हैं। और ये जो इफेक्ट है बच्चों इसको कहा जाता है यूट्रोफिकेशन, दैट इज एजिंग ऑफ ए वाटर बॉडी। ओके, सो यहाँ देखो बच्चों मैं आपको जैसे बता रही थी यूट्रोफिकेशन को यहाँ डायग्रामेटिकली हमने दिखाया है। यूट्रोफिकेशन तब होता है जब वाटर बॉडी में नाइट्रोजन कंटेंट या फिर फास्फोरस कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह पहले आपका जो एल्गी पहले बनते हैं और एल्गी ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेते हैं और नीचे वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो धीरे धीरे मरने लगते हैं और जब एल्गी पूरा कवर कर देते हैं सरफेस को तो तब उसको कहा जाता है algal bloom। algal bloom जब मर जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि एल्गी डाई एंड दे डिके और सड़ जाने के बाद जम जाते हैं उसका जो बटम में पॉन्ड का बटम में जम जाते हैं और जम जाने से उसको डिकम्पोजर्स यानी बैक्टीरिया एंड फंगी उसको डिकम्पोज करने के लिए उनका ग्रोथ होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वाटर से ले लेते हैं और ऑक्सीजन
अवेलेबल नहीं रहता बाकी एनिमल्स के लिए, और बाकी एनिमल्स लाइक फिशेस मेनली दे डाई। अभी बच्चों पोर्टेबल वाटर होता क्या है? ड्रिंकिंग वाटर और द वाटर दैट इज फिट फॉर कंजप्शन एंड फूड प्रिपरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। नाउ जब वाटर पल्यूट हो रहा है तो हमको तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, इसको क्लीन करना है, बिकॉज वी नीड वाटर फॉर कंजप्शन। So in order to prevent water pollution, water from household, industries and other sources is treated in a sewage treatment plant and then it is released in the water body. तो water body में रिलीज करने से पहले हमको इसको ट्रीट करना चाहिए, उसको उसमें से जो पॉल्यूटेंट्स है उसको निकालना चाहिए, फिर उसके बाद उसको वाटर बॉडी में रिलीज करना चाहिए। And also water from the water body is treated before passing it on to the household. जब वाटर बॉडी से वाटर हमारे घर को सप्लाई होता है उसको भी ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद हमारे घर में सप्लाई किया जाता है। How water is made safe for drinking? बच्चों हम जो वाटर सप्लाई होता है, म्यूनसिपैलिटी जो वाटर सप्लाई करता है, वो वाटर हमारे हाउस होल्ड तक जब पहुंचता है तो हम उसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको चाहे कितना भी ट्रीटमेंट किया जाए लेकिन उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह सारे प्रेजेंट रहते हैं या फिर कुछ गंदगी रह भी सकते हैं। तो इसीलिए हमको उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, उसको पानी को सेफ रखने के लिए हम कुछ स्टेप्स अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन। It is a physical method of removing impurities from water and many households use water purifiers that can filter water and make it safe for drinking। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के वजह से आपका एक्वागार्ड है, आपका रिवर्स ऑस्मोसिस है, ये, या फिर घर में आप सिंपली एक फ़िल्टर रख सकते हो, तो या फिर खुद एक फ़िल्टर जो ट्रेडिशनल मेथड वाला फ़िल्टर होता है जिसमें सैंड एंड कोल लेकर हम बना सकते हैं, पेबल लेकर। तो ऐसे कोई मेथड हम यूज़ करके वाटर को फिल्टर कर सकते हैं और पीने लायक बना सकते हैं। दूसरा मेथड है बॉइलिंग। बाय बॉइलिंग द वाटर द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर आर किल्ड एंड मैनी पीपल बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। द नेक्स्ट तीसरा मेथड है क्लोरीनेशन। क्लोरीन एक नेचुरल क्लीनिंग एजेंट होता है जो कि वाटर को क्लीन करता है। सो क्लोरीन का टैबलेट को अगर हम वाटर में ऐड कर दे तो वाटर से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट है industries should strictly adhere to the laws and do not dispose untreated sewage water into the river or any other water body directly। वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए इंडस्ट्रीज के लिए जो रूल पास किया गया है, जो लॉ बनाया गया है कि कोई भी सीवेज को वाटर बॉडी में छोड़ने से पहले उसको ट्रीट किया जाए, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को निकाल दिया जाए, इसको मानना चाहिए। मोर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी एस्टेब्लिश्ड नियर द इंडस्ट्रियल एरियाज। इंडस्ट्रियल जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वहाँ से इंडस्ट्री से जो सीवेज निकलता है वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट किया जाए और उस वाटर को भेजा जाए पानी में। फिर पानी जब घर में भेजा जाता है हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए, तो वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट करके पानी को भेजा जाए घर में। We should save water as much as we can. For example, we can make sure that there are no leaking taps in houses. We should reuse water if we can. For example, the water that we use for washing cloth can also be used for cleaning the house floor. ये है बच्चों कुछ स्टेप्स जिससे हम वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। रिसाइकल मोटर ऑयल एंड अदर व्हीकल फ्लूइड, कंपोस्ट लीव्स एंड यार्ड क्लिपिंग, थ्रो लीटर इन इट्स प्लेस, डस्टबिन में डालना चाहिए, पानी में नहीं फेंकना चाहिए।
Wash your vehicle on your lawn rather than on pavement. Tell a friend or neighbor about how to prevent storm water pollution and get involved in your community's program. Only allow storm water down a storm drain or into a drainage ditch. जैसे छत के ऊपर से पानी को आपको कलेक्ट करना है. Reduce household hazardous waste. यूज़ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड स्पेरिंगली. जितना कम हो सके उसको यूज़ करना है. फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड को जितना कम हो सके उतना यूज़ करना है. तो बच्चों ये सब अगर तरीका, इसके अलावा काफ़ी कुछ तरीका है हम अपनाते हैं कुछ, लेकिन कुछ लोग जानते हुए कि वाटर की कमी हमको एक ना एक दिन फेस करना पड़ेगा, ऐसे कुछ areas in our country itself is now out of the fresh water. ये जानते हुए भी हम सतर्क नहीं है. तो बच्चों आपको इसका जानकारी रखना है और आपको घर में जो बड़े हैं उनको समझाना है. और अगर आप ये स्टेप वाटर कंजर्व करना, वाटर पोल्यूशन को रोकने का स्टेप्स अगर आप घर से शुरू करोगे तो धीरे धीरे आप इसको कम्युनिटी में भी ये अवेयरनेस फैला सकोगे. तो बच्चों इस वीडियो देखने के बाद मैं आशा करती हूँ कि आप ज़रूर खुद को अवेयर करोगे और अपने घर के परिवार के लोगों को भी अवेयर करोगे कि वाटर कितना कम क्वांटिटी में है जो फ्रेश वाटर है, और इस वाटर को हमको कंजर्व करना कितना ज़रूरी है और किन किन तरीक़ों से हम इसको कंजर्व कर सकते हैं. ये ज़रूर अपने घर वालों को आप लोग बताओगे, अपने नेबर में, पड़ोस में जो है उनको भी बताओगे, और अगर हो सके तो कम्युनिटी में भी ये आप अवेयरनेस फैलाओगे. तो इसी आशा के साथ ये चैप्टर को यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ. और आपने ये वीडियो को देखा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आ रहे हैं 9th क्लास के चैप्टर के साथ. तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले आप लोग मेरा 9th क्लास का चैप्टर देखेंगे. ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच.